अन्नदाता अड़े हुए हैं और जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा उसे नामंजूर कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि एमएसपी और मंडियों पर लिखित आश्वासन तो आपने दे दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि अब तीनों जो कृषि कानून हो सरकार उसे रद्द कर दे। लेकिन सरकार की स्ट्रैटेजी अब क्या होती है देखना होगा। बहरहाल आज जो बैठक होने वाली थी वो रद्द हो चुकी है। हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से विश्वजीत झा हमारे सहयोगी और टीकरी बॉर्डर से साहिल भामरे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विश्वजीत, पहले आपके पास आते हुए, थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी किसान संगठनों ने की थी। किसान नेता अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे थे 12 और 14 दिसंबर की, यानी आंदोलन तेज करने की अब जुगत में है किसान नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, स्ट्रैटेजी बता दी। अब चूंकि 9 तारीख है और 12 दिसंबर से नाकेबंदी और 14 दिसंबर को पूरे देश में जिलावार प्रोटेस्ट भी होगा। स्ट्रैटेजी बननी शुरू हो गई होगी, कैसे आंदोलन तेज होगा? देखिए, जो स्ट्रेटेजी बताई है उसी के मुताबिक इनका कहना है कि आंदोलन को तेज किया जाएगा और मुख्य रूप से इनका कहना है कि सरकार पर अब और ज्यादा दबाव बनाया जाएगा। और ये आंदोलन जो अभी केंद्रित है कि सिर्फ जो कुछ लोग पहुंचे हैं, अभी इनका कहना है कि अभी भी तादाद ठीक ठाक है, लेकिन और भी ज्यादा जो लोग आने वाले थे वो आ नहीं पा रहे थे या अपने अपने क्षेत्रों में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन सबको आह्वान किया जाएगा कि वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। 12 तारीख को मुख्य रूप से कहा गया है कि दिल्ली जयपुर हाईवे और जो दिल्ली आगरा हाईवे है, जो एक्सप्रेस वे है, उन सबको भी बंद कर दिया जाएगा और टोल को फ्री कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य रूप से और भी चीजें कही गई है वो ये है कि दिल्ली के जो और भी रास्ते हैं, अभी टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर के अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं, चिल्ला बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि बाकी बचे रास्ते भी जो है उन्हें भी किसान बिल्कुल बंद करेंगे। तो अभी जो परेशानी हो रही है, अभी के परेशानी के हालात में लोग किसी को हरियाणा जाना है तो वो दूसरे रास्तों से लंबी दूरी होने के बावजूद वो चले जाना है, लेकिन अभी भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। शादी है, शादी के दिन है या किसी की इमरजेंसी है, किसी को जरूरी काम से कहीं जाना है, तो वो लोग तो प्रभावित हैं ही, लेकिन किसानों को कहना है कि जनता का साथ उन्हें लगातार मिल रहा है। जन आंदोलन ये बन चुका है, लेकिन किसान इस आंदोलन को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे और भी ज्यादा धारदार बनाएंगे। सरकार पर दबाव बनाने के लिए जिला लेवल पर देश भर में भी एक आ गया कि प्रोटेस्ट करेंगे 14 तारीख को, और 12 तारीख से मुख्य रूप 12 तारीख जो योजना है, ये मानिए कि 12 तारीख को दिल्ली में करीब करीब सभी बॉर्डर या रास्ते जो है दिल्ली आने के, उसको बंद करने की योजना है। हालांकि उसमें कितनी सफलता मिलेगी ये 12 को पता चलेगा, 11-12 को पता चलेगा, लेकिन जो घोषणा की गई है वो यही है कि सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। और अगर सभी रास्ते बंद होते हैं तो फिर दिल्ली के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि वो किसानों से बातचीत कर समाधान का कोई रास्ता निकाले, चाहे वो बातचीत से समाधान हो या फिर सरकार को सख्ती बरतनी है तो फिर वो सख्ती का रास्ता भी अख्तियार होगा। लेकिन सख्ती की गुंजाइश फिलहाल नहीं दी गई क्योंकि सामने किसान है और उस पर सख्ती कैसे की जाए, शायद सरकार ये जोखिम लेना नहीं चाहेगी, जबकि चूंकि विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों का भी जब किसानों को समर्थन हासिल है। तो कुल मिलाकर एक तरह से योजनाबद्ध तरीके से किसानों ने, जैसे पिछले 13-14 दिनों में उन्होंने योजना बनाई थी कि किस तरह से कब किस तरह के प्रोटेस्ट करते हैं। 8 तारीख को भारत बंद का चुनौती सिर्फ सरकार के लिए नहीं बल्कि चुनौती आमजन के लिए बढ़ने वाली है। साहिल, अब तस्वीरें रोज देखते हैं सीकरी और सिंघू बॉर्डर की, यूपी गेट की भी लगातार किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। और चूंकि सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा वो नामंजूर कर दिया, कड़े तेवर कर लिए हैं, तो अब ये आंदोलन और तेज होने वाला है। बड़ी संख्या में किसान और भी लगातार जुटेंगे बॉर्डर्स पर। साहिल, बिल्कुल पूजा, जैसे जैसे कि आंदोलन का जो समय है बढ़ता जाएगा उस तरह से पूजा जो किसान है और ज्यादा संख्या में बॉर्डर पे पहुंचते रहेंगे, क्योंकि जैसे कि आज जो मीटिंग हुई थी किसानों की सिंधु बॉर्डर पे, उसमें जो प्रस्ताव था वो पूरी तरह खारिज कर दिया है और किसानों की सिर्फ यही मांगी, जो 3 कृषि कानून बिल है सिर्फ उसको वापस ले ले, उसमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, ना कोई फेरबदल चाहिए। तो कहा जाए किसानों ने अपनी तरफ से पूरी तरह से रुख जो है वो सामने रख दिए कि सरकार के खिलाफ कि हमें 3 जो बिल है वो वापस चाहिए। लेकिन जो जिस तरह से बीते कुछ दिनों से जो बैठक का दौर चल रहा था सरकार और किसानों के साथ, लेकिन अब जो दौर और बैठकों खत्म हो चुकी है और सीधी मांग है कि तीनों बिल वापस ले, वरना हम दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को छोड़ के
जो अन्य जो हाईवेज हैं उनको भी ब्लॉक करेंगे। तो कहा दिल्ली के बॉर्डर्स को तो ब्लॉक करेंगे ही, लेकिन जो बाकी हाईवेज हैं, चाहे वो कहा जाए दिल्ली जयपुर हाईवे है, चाहे फरीदाबाद हाईवे, चाहे जितने भी हाईवे हैं उनको, बड़े बड़े हाईवेज को ब्लॉक किया जाएगा। उसके बाद ही सरकार पे दबाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं सरकार जो है इनके लिए सोचेगी। अब बात करें जिस तरह से 13 दिन हो चुके हैं जो किसान आंदोलन है लगातार चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन से जो आम जनता है, जो आम यातायात है, पूरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर जो है पूरी तरह से मेन हाईवे है और इस हाईवे से काफी संख्या में रोजाना ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, लोगों की आवाजाही होती है। लेकिन जब से 13 दिन से हाईवे बंद हुआ है तो कहीं ना कहीं लोग बेहद परेशान है। लोगों को जैसे कि दिल्ली से रोहतक जाना है टीकरी बॉर्डर से होते हुए, तो लोगों को बेहद 2-2, 4-4 घंटे और एक्स्ट्रा ट्रेवल करने के बाद लोग अपने पॉइंट पे ठिकाने में पहुंचते हैं। लेकिन जो रोजाना के अप डाउन करने वाले लोग हैं, लोकल जो लोग हैं, उनको भी काफी दिक्कतें हो रही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पैदल वाले लोगों को जाने की अनुमति है, लेकिन जो 2 पहिया वाहन वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हो रही है। तो खास तौर पे ये देखना कि किसान आंदोलन तो जारी है 13 दिन से, लेकिन आम जो जनता है वो फिलहाल इस पूरे आंदोलन में पिसती नजर आ रही है। बिल्कुल विश्वजीत, 2 चुनौतियां सरकार के सामने। एक चुनौती तो ये कि जो किसानों की मांगे हैं उस पर क्या रुख अपनाए, कैसे स्ट्रैटेजी अपनाए और ये आंदोलन खत्म हो। दूसरी बात, जो किसान आंदोलन अब चुनौती दे रहे हैं व्यवस्था को लेकर, जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और देश भर के जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करे, इससे भी जूझना है, इस चुनौती को से भी निपटना है सरकार को। जी बिल्कुल, सर की चुनौती तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा है। हालांकि चुनौती किसानों के सामने भी कम नहीं है, क्योंकि किसान ये आह्वान कर रहे हैं कि देश भर में आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाए, फैलाया जाए, वहां पर भी आवाज और ज्यादा बुलंद की जाए और जो लोग अलग अलग राज्यों से हैं वो दिल्ली की ओर कूच करें। कई और भी चीजें यहाँ से ऐलान की गई है, जैसे कि कॉर्पोरेट्स का वो बहिष्कार करें, बीजेपी के नेताओं का, सांसदों का, विधायकों का, मंत्रियों का, उसका बायकॉट करें, जियो के सिम को पोर्ट करने की बात कही है, अडानी अंबानी के विरोध की बात कही है। तो कई चीजें किसानों की ओर से भी कही गई है, लेकिन चूंकि जब सामने सरकार है, लड़ाई सरकार से हो रही है, तो उम्मीद सरकार से ही की जाएगी कि सरकार समाधान का कोई रास्ता निकाले, या फिर जो इस तरह से परेशानी खड़ी होने वाली है, जो इस तरह से चुनौती लगातार खड़ी हो रही है, उससे लोगों को भी, जो आम लोग परेशान हो रहे हैं, उनको भी परेशानी से बाहर निकाले। तो सबकी नजर निश्चित रूप से सरकार की तरफ जाएगी, प्रशासन की तरफ जाएगी कि सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है, क्यों नहीं बना पा रही है किसानों को, आखिर क्या वजह है कि किसानों को इतना लंबा आंदोलन करना पड़ रहा है। ये एक मैसेज भी लोगों में हो सकता है कि इसका सरकार के खिलाफ जाए कि किसान अगर मान रहे हैं कि बिल उनके खिलाफ है तो सरकार क्यों नहीं मान पा रही है, क्या ये ऐसी बाध्यता क्यों है सरकार के सामने। लेकिन संवैधानिक बाध्यताएं भी कई तरह की होती है। अभी बिल हाल ही में पास हुए हैं और उसमें सरकार का ये मानना है कि जो चर्चाएं होनी थी वो चर्चाएं की गई, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनसे तो कोई चर्चा हुई नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये थोड़ा तालमेल जो है बिगाड़ने वाला है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार के सामने ज्यादा चुनौती है कि वो कैसे इन चीजों को कंट्रोल करे। बिल्कुल, क्योंकि किसानों पर अब किसी तरह से सख्ती से उससे निपटना ये पूरी तरह से हित में नहीं हो, क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर जो लोग हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसानी से जुड़े हैं, उनके बाप दादा हो या फिर उनके परिवार में कोई लोग हो, गांव में कोई हो, तो किसानी तो हर किसी के अंदर है। लेकिन ये भी बात है कि सभी लोग इस बिल के विरोध में नहीं है। हरियाणा में काफी ऐसे संगठन मिले मुख्यमंत्री से जिन्होंने की बिल का समर्थन किया है। कई दूसरे राज्यों में भी छोटे जो किसान हैं, कई काफी ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो उनको अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली के आसपास के जो राज्य है, खासतौर से वहां से पूरी तरह से कह सकते हैं कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो जुट रहे हैं और वो ही सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हैं। महाराष्ट्र के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, उड़ीसा के, बंगाल के, बाकी अलग अलग राज्यों के किसानों को भी जोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन उनकी उपस्थिति दूरी होने की वजह से उस तरह से नहीं है जितनी उपस्थिति यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों की है। चुनौती सरकार के सामने भी है, किसानों के सामने भी है, चुनौती आमजन के सामने भी है। साहिल, आप भी बने रहिए, विश्वजीत आप भी बने रहिए।